बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ओके, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने जनाब पढ़ना है यूट्राइन ट्यूब के बारे में। ये जो आपकी यूट्राइन ट्यूब है, हमने ओवरी पढ़ ली थी। ओवरी के बाद आपको पता है कि यूट्राइन ट्यूब आती है। ओवरी, यहाँ पे ओवरी मौजूद है, ठीक है। ओवरी के बाद जो है ना, ये यूट्राइन ट्यूब है। यूट्राइन ट्यूब के बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है। अब यूट्राइन ट्यूब की आपके पास 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। 4 इसके हिस्से हैं। सबसे पहला जो इसका पार्ट है, इसको हम इनफंडिबुलम बोलते हैं। ये वाला पार्ट जिसके आगे से यूँ फाइबर्स निकले हुए आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ से ओवरी हटाई गई है, वरना आपको नज़र आता कि ओवरी पे इसने किस तरह से अपने जो है ना फाइबर्स चिपकाए होते हैं। ये जो इसके फाइबर्स निकले हुए हैं, इनको फिम्ब्रिया बोलते हैं, ठीक है। और ये जो इसका पार्ट है, ये हमारे पास इनफंडिबुलम है, ठीक है। ये वाला इसका पार्ट इनफंडिबुलम है। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट एम्प्यूला है, जो कि इसका ब्रॉडर पार्ट है। थोड़ा सा ब्रॉडर पार्ट है इसका एम्प्यूला। पहला हो गया इनफंडिबुलम, दूसरा हो गया एम्प्यूला। एम्प्यूला के बाद एक नैरो पार्ट आता है इसका, ठीक है। एम्प्यूला ब्रॉडर है, एम्प्यूला के बाद जो है ना वो थोड़ा सा नैरो इसका पार्ट आएगा। नैरो वाले पार्ट को हम इस्तमस बोलते हैं, ठीक है। नैरो पार्ट जो है वो इस्तमस है। उसके बाद ये आके जो आपका यूट्रस है उसके अंदर एंटर हो जाता है, और जहाँ से ये एंटर हो रहा है, जो इसकी ओपनिंग है, यहाँ से ब्रॉडर भी हो रहा है। और इसको आप यहाँ पे आपके आके आप इसका नाम हमने रखा हुआ है इंट्राम्यूरल पार्ट, ठीक है। इंट्राम्यूरल भी बेसिकली हमारे पास यूट्राइन ट्यूब का ही पार्ट है, लेकिन ये वो पार्ट है जो कि यूट्रस के अंदर आ गया। तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये यूट्रस के अंदर वाला पार्ट होगा, इंट्राम्यूरल पार्ट। हमने 4 पार्ट्स डिस्कस किए हैं, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्तमस और इंट्राम्यूरल पार्ट। अच्छा, जो इनफंडिबुलम है उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि वो थोड़ा सा ब्रॉडर है, और उसके जो फाइबर्स आगे से निकले हुए हैं, जिनको हमने फिम्ब्रिया बोला हुआ है, और फिम्ब्रिया जो है ये ओवरी के ऊपर सराउंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये यूट्राइन ट्यूब है, तो यूट्राइन ट्यूब के 4 पार्ट्स भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फ़ंक्शन की, कि इसने जो है वो फ़ंक्शन क्या करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बेसिकली फ़ंक्शन ही है हमारे पास यूट्राइन ट्यूब की। यूट्राइन ट्यूब का फ़ंक्शन ये है जनाब, यहाँ भी ओवरी आपकी मौजूद है, ठीक है। ओवरी से क्या निकलना है? ओवा। यस, ओवा जो है वो ये फिम्ब्रिया से इसके अंदर इस आपका जो है ना वो इनफंडिबुलम के अंदर आ गया। इनफंडिबुलम से इसने आगे आ जाना है एम्प्यूला में। एम्प्यूला में अगर तो फर्टिल इधर से दूसरा ये यहाँ से जो है ना वो वजाइना से आपके पास आ रहा है, स्पर्म आ रहा है। तो स्पर्म आने के बाद जो है वो यहाँ पे जाएगा। तो आपकी जो यूट्राइन ट्यूब है, ये ना सिर्फ ओवा को प्लेस प्रोवाइड कर रही है ट्रांसफ़र की, बल्कि जो स्पर्म है उसको भी प्लेस प्रोवाइड कर रही है मोबिलिटी की, ठीक है। अच्छा, अब इधर से ओवा आ गया और इधर से स्पर्म आ गया। एम्प्यूला के अंदर मोस्ट प्रोबेबली जो फर्टिलाइजेशन है वो एम्प्यूला के अंदर होती है, ठीक है। ज़्यादातर जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में हमारे पास होता है वो एम्प्यूला के अंदर फर्टिलाइजेशन होनी है, ठीक है। उसके बाद वो ज़ाइगोट बन जाएगा, और ज़ाइगोट फिर आगे से इंट्राम्यूरल पार्ट में से आके फिर ये यूट्रस के अंदर जो है ना यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो है वो अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यूट्रस का जो हमारी जो यूट्राइन ट्यूब है, इसका हमने फंक्शन डिस्कस कर लिया कि ये हमें सिर्फ ओवा को भी प्लेस प्रोवाइड करता है, और इधर से स्पर्म को भी प्लेस प्रोवाइड करता है, और आपकी फ़र्टिलाइजेशन करवाता है। और फ़र्टिलाइजेशन के लिए ऑब्वियसली जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो प्रोटेक्शन चाहिए, जो उसको रिक्वायर्ड एनवायरनमेंट चाहिए, वो सारा कुछ ये प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसकी हम ब्लड सप्लाई की बात कर लेते हैं। जो आपकी यूट्राइन ट्यूब है, इसकी ब्लड सप्लाई भी डुअल होती है। डुअल कैसे होती है? ये ओवरी है ना, तो ओवरी की जो ब्लड सप्लाई है वो भी इसको सप्लाई करती है। यानी कि ओवरी की ब्लड सप्लाई आपको पता है कि ओवेरियन आर्टरी होती है, और ओवेरियन आर्टरी जो है ये एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच है। और इधर से जो यूट्रस को सप्लाई कर रही है यूट्रेनिक आर्टरी, ये भी इसको सप्लाई करती है, ठीक है, इस वाले पार्ट को। अब ये यूट्रेनिक आर्टरी हमारे पास इंटरनल इलाई की ब्रांच है, तो डुअल इसकी ब्लड सप्लाई है। नर्व जो इसकी वेनस ड्रेनेज है वो भी इसी तरह से डुअल होगी, और जो नर्व सप्लाई है वो भी सिंपैथेटिक और इसकी पैरासिम्पैथेटिक हमारे पास नर्व्स आएंगी हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से, और इसका सप्लाई करेंगी। इसके अलावा लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो हमारे पास इसके यूट्राइन आर्टरी किसकी ब्रांच थी?
इंटरनल एलाई, तो इंटरनल एलाई के साथ जो लिम्फ नोड्स मौजूद हैं वहाँ पे इसका लिम्फ जाएगा। और इधर ये किसकी ब्रांच है, ये हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा की। तो पैरा एओर्टिक जो लिम्फ नोड्स मौजूद हैं वहाँ पे इसकी जो है वो लिम्फ ड्रेनेज आएगी। तो डुअल ही नर्व सप्लाई है, डुअल ही लिम्फ ड्रेनेज है, डुअल ही विनस ड्रेनेज है और डुअल ही इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज है। ठीक है, और आई गेस इट इज़ कम्प्लीटेड। हमने फंक्शन 20 का कर लिया है, नॉट मी 20 की डिस्कस कर ली है, ब्लड सप्लाई सारा कुछ हो गया। आई गेस इट इज़ कम्प्लीटेड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।